फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है त्रिभुज कक्षा 10। इसमें जो कि चैप्टर 6 है, इसके हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। यदि ये एमसीक्यूज आपको आते होंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही सॉलिड जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। समरूप होता है, सर्वांगसम होता है, समान अनुपाती होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप का मतलब आप लोगों को पता होगा, ये चैप्टर आपने पढ़ा है। समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसे। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? दिखने में एक जैसे होते हैं। ये सही नहीं बना। तो भैया सभी वर्ग क्या होते हैं? देखने में एक जैसे होते हैं, बस उनका साइज क्या होता है? बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो विकल्प ए है, ऑप्शन ए है, ये आपका सही है। अब इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा। समबाहु त्रिभुज हम उसे बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं हमको बताना है। तो देखो, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं? बड़े या छोटे हो सकते हैं। मतलब उनका साइज अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है? उनका साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखने में कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो सभी के सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए सही है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया। कौन सा त्रिभुज ले लिया भैया? त्रिभुज ए बी सी ले लिया। अब इस त्रिभुज ए बी सी में, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर है बी सी। तो डी ई, ये हो गया डी ई, है ना, ये हमने डी ई बना लिया जो कि बी सी के समांतर है। तथा ए डी बटे डी बी बराबर 3:4। मतलब ये ए डी बटे डी बी हमें दिया। हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? थेल्स थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। अब ए डी बटे डी बी हमको दिया हुआ भैया, कितना दिया हुआ? 3:1। ए ई बटे ई सी, ए ई का मान हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ई ये लिखा हुआ है, ये कितना है? 3.3। और हमें ए सी निकालना है, लेकिन पहले ई सी निकाल लें। यदि हम ई सी निकाल लेंगे तो ई सी में ए ई को जोड़ देंगे तो हमारा ए सी निकल जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कैंची गुणा करेंगे, तो ई सी बराबर कितना आ जाएगा? इसी बराबर आ जाएगा 3.3/3। ये कट जाएगा तो आपका ये आ गया 1.1। तो ये हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया भैया ईसी। कितना आ गया? 1.1। और ये आपका देखोगे ये आपको दिया है कितना? 3.3। तो हमें क्या निकालना है? एसी। तो एसी हमको क्लियर है, दिख रहा है इस वाले फिगर से कि एसी बराबर एई बटे एई प्लस ईसी। अब एई तो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है? 3.3, और ये आपका है 1.1, हमने अभी निकाला। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 4.4। यहाँ पे दिख रहा है आपको आपका विकल्प बी सही है, सी सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका जो है ये करेक्ट है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में करना ना भूलें, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में है। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ, मतलब यहाँ पे हमको 2 त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए बी बटे ई डी, तो ए बी किसके बराबर है? ई डी के। तो इसको हम ई डी ले लेते हैं, तो हमारा डी हो गया, ये बराबर है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे? ए सी, तो ये ए सी हो गया, ये किसके बराबर है? ई एफ के। तो यहाँ पे ये सिंपल एफ बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? एफ।
ये हमारा दो त्रिभुज हमने बना लिए, ये भी हमको 40 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि देखो गौर से देखोगे तो दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज ABC और EDF में, जिसे DEF भी बोल सकते हैं, जिसे हम DEF भी बोल सकते हैं, इसमें हमें दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर दिए हैं और उस कोण के अगल बगल की दोनों भुजाओं का अनुपात हमें बराबर दिया है। तो जब ऐसा होता है तो ये दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमको एंगल F दिया हुआ है भैया, ये कितना दिया हुआ है, या आप देखोगे गौर से कितना दिया हुआ, 65 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें एक कोण ये D निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है, अब ये कोण D कैसे निकालोगे, आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इसमें से यदि हमें D निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के, E और F को जोड़ के और 180 में से घटा दो तो ये D आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया 60 और 65 और 40 105 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया भैया, 75 डिग्री हो गया। कौन सा, कोण D। अब चूंकि ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसीलिए क्या होगा, ये कोण B जो होगा आपका किसके इक्वल होगा, कोण D के इक्वल होगा। और कोण D अभी हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 75 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन D सही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बाकी सभी पाठों के भी, बाकी सभी गणित के अध्यायों के भी MCQs क्वेश्चन आपको किसमें मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ का यहाँ पर आई बटन में देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और अभी हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसमें कि आप लोगों को लाइव तैयारी करवाई जाएगी और कुछ टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आप इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, आपके सहयोगी, इसका लाभ उठा सकें। हमारा पांचवा प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज आपको पता होगा किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज हम बोलते हैं जिसकी के चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। अब कह रहा है यहाँ पे एक विकर्ण आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और दूसरा विकर्ण जो है आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होगा कि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। किस पर बांटते हैं, 90 डिग्री पर। तो हम सिर्फ इतना हिस्सा देखें तो ये कितना होगा, 3 होगा, और सिर्फ इतना हिस्सा देखें तो ये 4 होगा। और ये एक क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा, AOB। तो यदि हम AOB ले लें तो AOB, ये हमको पता है 3, ये हमको पता है 4, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। ये हमको निकालना है। यदि एक भुजा हम लोग निकाल लेते हैं किसी तरीके से, तो हमारा बाकी भुजा भी निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजाएं, मतलब AB, BC, CD और DA, चारों भुजाएं कैसी होती हैं भैया, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाँ, कर्ण होता है, जिसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग होता है 16। तो 9 और 16 हो गया 25, और ये वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो हमारा AB मिल गया 25 का वर्गमूल, जो कि आपका 5 होता है। तो इस तरीके से समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी भैया, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका विकल्प जो है C जो है वो क्या है, सही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन यदि आपको पूरे नंबर चाहिए, तो मैथ्स में यदि आपको पूरे नंबर लाने हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों के आते हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करता है और जो इस वीडियोस को लाइक करता है। ठीक है, मजाक कर रहा था, बाकी मर्जी आपकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। तो देखो भैया, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के
संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो उसका वर्ग का अनुपात निकाल लो, मतलब इस पूरे का वर्ग कर दो। तो 4 चौके हो गया 16 और 9 नवा हो गया 81, मतलब 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। तो 16/81 हमको दिया है। कौन सा दिया है? बी वाला दिया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे बनाने में क्या लगती है? मेहनत लगती है, और आपके एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगला करते हैं हम लोग प्रश्न 7। किसी त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लेते हैं भैया। ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। कौन सा? ए और ये बी और सी। इसमें कह रहा है कि DE, ये DE हो गया, आपका समांतर है BC के। कह रहा है AB बटे AD बटे DB, AD ये AD और ये बटे DB हमको दिया हुआ है। तो कह रहा है DB हमको दिया हुआ है, और कह रहा है भैया, क्या कह रहा है? कह रहा है कि AE बटे AC निकालो, ठीक है। ये हमको क्या करना है? निकालना है। तो देखो गौर से, ये हमको कितना दिया हुआ है? 5/3, ठीक है। तो अब यदि हम इसको क्या कर दें? पलट दें, ठीक है। इसको यदि हम पलट दें तो ये हो जाएगा आपका DB बटे, क्या हो जाएगा? DB बटे AD हो जाएगा। अब हम दोनों में 1 प्लस कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3/5। देखो बात को समझो, यदि ये दोनों बराबर हैं, देखो बात को समझो, आपको दिया क्या है? AD बटे DB आपको दिया है। कितना दिया है भैया? 5/3 दिया है। कितना दिया हुआ है? 5/3, ठीक है। ये लिखने में गलती हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, हो जाता है लेकिन कभी कभी। हाँ, फिर से मिस्टेक हो गई लिखने में। कभी कभी क्या होती है भैया? गलती हो जाती है। तो हमको दिया हुआ है भैया 5/3 AD। तो जब ये बराबर है तो इसका उल्टा भी बराबर होगा, मतलब DB बटे AD भी बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इसके उल्टे के, मतलब 3/5 के। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं? बेसिकली एक एक जोड़ देते हैं। तो DB बटे AD में हम एक जोड़ देते हैं। अब क्यों जोड़ते हैं भैया? ये हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको देखोगे ये वाला हिस्सा, इसको हल करेंगे तो DB प्लस AD। अब देखो DB और AD को जोड़ोगे तो ये हो गया AB और नीचे बचा AD, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब इसी तरह इसमें इधर चला जाएगा तो 5 + 3 कितना हो गया? 8/5। अब देखो, चूंकि एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को ये लाइन DE काट रही है, और DE जो है BC के समांतर है। किसके समांतर है? BC के। यहाँ पे क्या लगेगा? थेल्स थ्योरम लगेगा। और थेल्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? AD बटे AB बराबर AE बटे AC। ये बात हम लिख सकते हैं। अब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये हमने अभी निकाला है। कितना निकाला है भैया? 8/5। अब 8/5 कहीं आपको दिख रहा हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या निकाला है? देखो AD बटे AB नहीं निकाला है हमने, AB बटे क्या निकाला है? AB बटे AD निकाला है, ठीक है। तो AB बटे AD। अब हमको देखो चाहिए क्या? AD बटे AB, और हमने निकाला AB बटे AD। तो यदि यहाँ से हम AD बटे AB निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, और जब उल्टा हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका 5/8, और 5/8 हमको यहाँ दिख रहा है। कहाँ पर है भैया? C वाला। तो आपका विकल्प C सही है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे, समझो। अब देखो भैया, कह रहा है एक त्रिभुज के अंदर AB हमें दिया है, BC दिया है और AC दिया है। AB, AC और BC दिया है। कोण भी हमें बताना है। अब यहाँ पे 3 कोण दिए हैं। तो देखो भैया, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी? ये वाली। ये क्या बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है? देख लें तो AB, ठीक है। त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम है, तो वही काम करेगी, कॉमन सेंस है। अब प्रैक्टिस होगा तो एग्जाम में आपको सवाल देख के समझ में आ जाएगा। तो
तो AB² प्लस हम क्या निकाल लेते हैं, BC²। तो ये हो गया 6√3 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर। तो देखो ये होता है आपका √3 का वर्ग होता है 3 और 6 का वर्ग होता है 36। गुणा कर दो तो 6 तरीके हो गया 18 और हासिल 1 और 3 तरीके 9 और 1 10। अब यहाँ पे 6 का वर्ग कितना हो गया 36, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 14, तो ये हो गया 144। अब 144 को आप क्या लिख सकते हो, 12 का वर्ग। अब 12 किसके इक्वल है, आपका AC के इक्वल है। तो जो भी त्रिभुज दिया हुआ है इसमें दो जो छोटी भुजाएं हैं, छोटी भुजाएं उनका वर्ग, उनके वर्ग का योग किसके बराबर है, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो एक ऐसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होगा तो जो बड़ी वाली भुजा है उसके सामने का कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो AC के सामने यहाँ कौन सा कोण आएगा, कोण B आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो त्रिभुज बना के भी देख लो भैया कि ये आपको A, ये B और ये C। अब ये हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, जो सबसे बड़ी भुजा है इसके सामने का कोण कौन सा हो गया, आपका B हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो हमारा 10वां प्रश्न है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इसका उत्तर कमेंट कीजिए। जो भी एक स्टूडेंट होगा उसको मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो मैं आपको बता चुका हूं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में। चलिए तो कमेंट कीजिए और जो भी विजेता होगा उसका हम अगले वीडियो में उसका नाम हम बता देंगे।